This is Sayyad Rashid. I am teaching you physics 9th class chapter 3 laws of motion, and I am from ABI Ahmedabad Institutes. Okay, now student, already we have done with like first law, second law and third law definition with us. On third law I have given few examples to you also. Okay, on the basis of third law itself we will going to learn few more things related to Newton's third law. Okay student, what is Newton's third law? Could you tell me? Pause your video and think for what is Newton's third law. Okay, hope you think about what is Newton's third law. Now my time is to tell you Newton third law. What is Newton third law? For Newton third law we have a simple definition: every action has an equal and opposite reaction, whereas magnitude equal and direction opposite. Okay, that means every action has an equal in sense magnitude एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन. जैसा कि न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि कौन सा भी आप एक्शन करेंगे वो बिल्कुल बराबर रहेगा जो मैग्नीट्यूड थी उसकी वैल्यू के, और ऑपोजिट रहेगा उन्हें उसके डायरेक्शन से. तो ये न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ओनली वी हैव वन activity in our reader, like lab activity. So this activity I will going to tell you. Of this activity, जो मैं एक्टिविटी कराने जा रहा हूँ इसके आपको नोट्स परफेक्टली प्रिपेयर होना है, मेंटेन करना है. तो एक्टिविटी क्या है देखिए, उसका फर्स्ट हम एम देख लेंगे. ओके, एम टू शो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे यानी कि अपने को करना क्या है, एक्शन दिखाना है, रिएक्शन दिखाना है. किसका? फोर्सेस का. फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो एक्ट हो रहा इसका हमको दिखाना है. ठीक है, ये हो गया एम. मटेरियल रिक्वायर्ड इन दिस एक्टिविटी वी नीड फ्यू मटेरियल एज यू कैन सी हियर: टेस्ट ट्यूब, रबर कॉक, कैप, बंसन बर्नल, लेबोरेटरी स्टैंड, थ्रेड. इतने सारे चीज़ें हमको होना है. जैसा कि आप देख सकते हैं 6 थिंग्स वी हैव हियर, लाइक टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब तो टेस्ट ट्यूब ही होता है. रबर कॉक यानी कि रबर का जो कैप रहता है, कॉक वैसा, उसके ऊपर और एक कैप रहता है. ठीक है, बंसर बर्नर यानी कि जो नीचे आँच को हमको हीट अप्लाई करने के लिए कुछ वो करना है. लेबोरेटरी स्टैंड, थ्रेड. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और एक यहाँ पे मटेरियल ले सकते हैं आप, वाटर. ओके, क्योंकि इन दिस एक्टिविटी वी नीड वाटर एंड एक्सेट्रा. वाई आई एम राइटिंग एक्सेट्रा? एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी. अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड सम मोर थिंग्स ऑल्सो. कुछ और चीज़ें भी हमको कभी ज़रूरत पड़ती है, तो इतने चीज़ों की ज़रूरत आपको है. अब आप क्या करेंगे, अपैरेटर्स और मटेरियल रिक्वायर्ड वॉट एवर यू कॉल, आप जो भी बोलते हैं. एम हो गया, मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया. पहले आपको एम लिखना है आपके नोट्स में, ये कॉपी करना है. अब आप बोलेंगे सर वेयर इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, एम इज़ नथिंग बट क्वेश्चन ही रहता है. वो क्वेश्चन और एम दोनों ही सेम रहते हैं. फिर इसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड लिख लीजिए, दूसरा चीज़ हो गया. तीसरी चीज़ आपको साइड हेडिंग डालिए, डायग्राम. ओके, दिस डायग्राम एक्चुअली आई एम प्लेसिंग यू ऑन स्क्रीन. तो आप पहले डायग्राम को स्क्रीन पे से देख के भी कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे का पढ़ाऊंगा. ठीक है, होप यू ड्रॉ द डायग्राम बाय सीइंग ऑन स्क्रीन. नाउ आई विल गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम रफली. अब ये डायग्राम मैं भी थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ. सिंपल स्टूडेंट, ये एक हमारा, सपोज आप समझ लीजिए ये एक हमारा स्टैंड है. ओके, स्टैंड के ऊपर हमने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब है. टेस्ट ट्यूब को कैसा लटकाना है, दो थ्रेडा ऐसा ले लीजिए, लेकर टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से आपको लटकाना है. यहाँ पे दो चीज़ें आपको इंटर कर देना है. एक है आपका रबर कॉक है, एक है कैप. दो चीज़ें आपने लगा ली. टेस्ट ट्यूब तो टेस्ट ट्यूब है. तीसरा आइटम, फोर्थ थिंग, थ्रेड्स. थ्रेड्स का ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया, बट मेक श्योर बिफोर टाइंग दिस आपको कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे वाटर के ले ले आप. ठीक है, अपने हिसाब से. ये हो गया यहाँ तक. फिर आगे यहाँ पे आपको जो भी है बर्नर्स से हीट अप्लाई करना है. यहाँ पे जो आपका बर्नर्स रहता उससे आपको पूरा फायर आएगी. ये सारे चीज़ें आपको रहते. ना अभी मैं इसका प्रोसीजर थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा. तो ये आपने डायग्राम लिख दिया, एम लिख दिया, मटेरियल रिक्वायर्ड, डायग्राम हो गया. प्रोसीजर साइड हेडिंग डालिए आप. प्रोसीजर साइड हेडिंग डालने के बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ. आई थिंक दिस पॉइंट आई विल गोइंग टू प्लेस यू ऑन स्क्रीन ऑल्सो. स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ, आप ये पॉइंट्स लिख ले सकते हैं आप. फर्स्ट आई विल गोइंग टू रीड, पहले मैं समझाऊंगा रीड करके. प्रोसीजर: टेक ए टेस्ट ट्यूब ऑफ गुड क्वालिटी ग्लास एंड पुट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. प्लेस ए कॉक कैप एट इट्स माउथ टू क्लोज इट. अब आपको यहाँ क्या बोल रहा हूँ, आपको टेस्ट ट्यूब लेना है
और वो टेस्ट ट्यूब क्या रहना, गुड क्वालिटी ग्लास, यानी कि अच्छे क्वालिटी ग्लास का होना। पुट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, थोड़ा सा वाटर इसके अंदर आपको डालना है। प्लेस ए कैप एट इट माउथ टू क्लोज इट, जैसा ही आपने इसके अंदर वाटर डाल दिया, इसके माउथ पे, इसका जो माउथ रहता है उस पर रबर क्लॉक से क्लोज कर दी। नाउ सस्पेंड द टेस्ट ट्यूब हॉरिजॉन्टली विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे थ्रेड को आप और एक नाम बोल सकते हैं स्टूडेंट, थ्रेड को आप स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, तारा जो रहते आयरन के या फिर किसी के, उसको आप स्ट्रिंग बोलते। तो अब आप क्या करना है, आपको इसको बिल्कुल ही सस्पेंड कर देना है या हैंग कर देना विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स और थ्रेड, ऐसा इस तरीके से आपको हैंग कर दीजिए। हीट द टेस्ट ट्यूब विद बंसर बर्नर अंटिल वाटर वेपराइज एंड कैप्स ब्लो आउट। अब आपको क्या करिए, टेस्ट ट्यूब को हीट करना शुरू कीजिए। अब आप टेस्ट ट्यूब की इतनी हीट करना, इतनी हीट करना, इतनी हीट करना कि ये जो वाटर है ना, ये वेपराइज होता, वेपराइज होके ये वेपर क्या करेगा, यहाँ से ये जो कैप होता है वो निकल जाता। इतना हीट करने के बाद कैप आपका पूरी तरीके से चल जाता। नाउ ये तो हो गया आपका प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर के बाद आप ऑब्जर्वेशन लिखना है, साइड हेडिंग। ओके, अभी मैं जो प्रोसीजर के पॉइंट बोला आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिए। I will going to place procedure points on your screen. You need to copy. So यहाँ तक प्रोसीजर उम्मीद करता हूँ तो आप प्रोसीजर तक आप कॉपी कर लिए हैं। नाउ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है देखिए, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब व्हेन रबर कॉक कैप्स ब्लोज आउट, कंपेयर द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब एज वेल एज rubber cock, observe the difference in the velocity of rubber cock cap and that of recooling test tube। अब आप क्या करना है बोलते हो, क्या ऑब्जर्वेशन में आपको क्या लिखना है देखिए, वी ऑब्जर्व, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आई थिंक यहाँ पे लिखा देता हूँ। आप ये पार्ट बोर्ड का दिख रहा होगा आपको, यहाँ से देखिए, लुक एट द बोर्ड। ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे लिखना है आपको, देखिए, वी ऑब्जर्व दैट कैप गोज टू द डायरेक्शन ऑपोजिट टू टेस्ट ट्यूब एंड मैग्नीट्यूड सेम। तो देखिए ऑब्जर्वेशन में खाली इतना लिख दीजिए आप। इसके लिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसको। देखिए अब ये मैं अभी तो मेरे पास टेस्ट ट्यूब और रबर कॉक तो नहीं है, बट मेरे पास मेरे हाथ में मार्कर है, उसी की मदद से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जैसा ही फुल हीट हो जाएंगी टेस्ट ट्यूब, तो ये क्या हो जाता, सपोज ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये रबर कॉक को हमने इसमें रखा था। जैसा ही फुल हीट हो जाती, ये जो आपका रबर कॉक है, लुक एट हियर, ये ऐसा होता, ये टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा ऐसा हो जाती और रबर कॉक रहता यूँ हो जाता, यूँ ऐसा। यानी कि आप देख रहे हैं, आप रबर कॉक एक डायरेक्शन में है, टेस्ट ट्यूब एक डायरेक्शन में, थोड़ा शेक, एक थोड़ा सा झटके के जैसा होता, शॉक के जैसा लगता। रबर कॉक इधर हो जाती, टेस्ट ट्यूब थोड़ा इधर मूव हो जाता। तो यहाँ से तो अपने को एक चीज़ क्लियर हो गई कि डायरेक्शन तो उसका ऑपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू कैसा रहती है आपकी, वैल्यू के लिए आपको कुछ चीज़ें की लेके मेज़र करिए, आपको वैल्यू भी मालूम हो जाता कि वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन अगर ऑपोजिट आया तो ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू मैग्नीट्यूड रहती सेम रहती। तो ऑब्जर्वेशन में आप लिख दीजिए, ऑब्जर्वेशन में जो भी है यहाँ लिखाया मैं आपको। रिजल्ट में क्या लिखते हैं, हेंस वी शोड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट्स। वी शो या वी शोड लिख दीजिए, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो आंसर है स्टूडेंट, ये आंसर का यूजुअली जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो उसके एग्जैक्टली उसके दूसरे दिन ही इसका टेस्ट लेता हूँ मैं। वाई आई एम टेकिंग टेस्ट एग्जैक्टली ऑन सेकेंड डे मीन्स दिस इज़ वन ऑफ आवर द इम्पॉर्टेंट आंसर यू नीड टू रिमेंबर एट एनी कॉस्ट। आपको याद रखना ही है। उसको याद रखने के लिए भी मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूँ, बहुत सिंपल है एक्चुअली। स्टूडेंट मेक श्योर यू आर इन 9th class, you are try to understand in English language only, but for your convenient I am using few Hindi language. That means it does not means we have totally forget English. We have to write the answers in English itself as we are studying English medium. Okay, so I will tell you the complete procedure how to write. Okay, first student you need to write the aim. Okay, aim we have wrote like to show action and reaction forces acting on two different objects. Okay, done, aim done, very easy, you can remember in 2 to 3 minutes, need not to worry. Now coming to the part apparatus also you can remember easily as I wrote. जो apparatus होता वो भी बहुत आसानी से आप याद कर सकते कि जिस तरीके से मैं लिखा हूँ।
इसको आप मटेरियल रिक्वायर्ड भी बोलेंगे। आप बोलेंगे सर वाई आर यू कन्फ्यूजिंग एस, कभी अपैरेटर बोल रहे हैं आप, कभी मटेरियल रिक्वायर्ड, इसको दो भी वही होता है स्टूडेंट, ठीक है। अपैरेटर्स इज नथिंग बट जो भी आपको इक्विपमेंट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज हो रहे हैं, ओके। मटेरियल रिक्वायर्ड और अपैरेटर, वेरी इजी। 7 थिंग्स यू हैव हियर, टेस्ट ट्यूब, रबर कॉक, कैप, बंसर बर्नर, लेबोरेटरी स्टैंड, थ्रेड और स्ट्रिंग, वाटर। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए आप, थ्रेड एंड स्ट्रिंग दोनों ही सेम है, बहुत आसान है। THREAD थ्रेड हो गया, STRING स्ट्रिंग हो गया, उतना ज़्यादा कंफ्यूज। वाटर तो हमारा पानी पीते यारो, वी आर यूजिंग वाटर इन many aspect in our life, etc. End of the thinking capacity. Hope you can remember. Material required, very easy. After material required, you need to draw the diagram. Already I placed the diagram on your screen. If you want, you can rewind this video few minutes and you can see the diagram. After writing diagram, procedure also I kept on your screen. Procedure भी मैंने आपके स्क्रीन पे रख दिया था, वो आपको लिख लेना है 3 पॉइंट से। After procedure we have observation I wrote here, hope you can see this part of the board clearly. उम्मीद करता हूँ आप ये पार्ट बोर्ड का अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन लिख दिया। रिजल्ट की बात आई तो मैं क्या बोला, टू शो को हटा के आप खाली हैंस वी शोड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट सर्स हैज डिफरेंट कैपेसिटी इन देम, सो डोंट कन्फ्यूज। अगर थोड़ा सा मैं तेज़ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप 1 से 2 मरतबा ये वीडियो वॉच कीजिए, I am guaranteed that you can able to remember this answer. So we have done with this answer lab activity to show action and reaction force on different object. Now we are moving with next topic. Yeah, now our topic is conservation of momentum, or else you can say law of conservation of momentum. This topic we have with us. For that I will going to explain you. Now let us consider two object mass m1 and m2. Suppose we have two objects with us like m1 and we have m2 with us, okay. The initial velocity of m1, suppose we have u1 and we have final initial velocity as m2 as u2, okay. Now this two will collide, okay, then after collision it's become separated, and m1 have final velocity like v1 and m2 has final velocity like v2, okay. This is about the collision, how collision take place. Now this thing we are considering as, it might be marble, it might be ball, whatever you are taking, okay. So hope you understood till here, okay. Now I am reading a theory part related to this. Let two objects with mass m1 and m2 are traveling with different velocity u1 and u2 respectively in the same direction along a straight line. जो मैं अभी बोला था मैं वही आपको थ्योरी पार्ट में भी है। देखिए, टू ऑब्जेक्ट्स है जिसका m1 और m2 है और वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं विद डिफरेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफरेंट है, एक की u1 है और एक की u2 है, ओके, अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में वो लोग कर रहे हैं। इफ़ u1 u2 दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड कोल्यूजन लास्ट फॉर टाइम t विच इज़ वेरी स्मॉल। जैसा ही ये कोल्यूजन हुए यानी कि वन मोर थिंग, कोल्यूजन किसको बोलते हैं? कोल्यूजन इज नथिंग बट कोई चीज़ एक दूसरे को टकराना, उस प्रोसेस को कोल्यूजन कहते हैं, COLLISION. And student, this topic is very important for your intermediate first year, those who are looking to take MPC or BPC, okay. अब ये जो कोल्यूजन है बहुत बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रहेगा, इट विल बी एग्जिस्ट ओनली फॉर वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम, लेट दैट बी t, इसको हम t सपोज कर लेंगे, ओके। ड्यूरिंग द कोल्यूजन द फर्स्ट मार्बल एक्सर्ट फोर्स ऑन दी सेकेंड मार्बल एंड सेकेंड मार्बल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दी फर्स्ट मार्बल। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसा ही कोल्यूजन होता, फर्स्ट वाला मार्बल क्या करता, इसके ऊपर फोर्स डालता, लेट वो फोर्स को हम F1 दे देंगे, और सेकंड वाला क्या करता, उन्हें भी इसके ऊपर फोर्स डालता, सेकंड वाले का F2 दे देंगे, ओके। जैसा ही ये लोग कोल्यूड हो गए, अब इल्ला फिर से सेपरेटेड हो जाएंगे, सेपरेट हो गए बाद इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2 अज्यूम करें, ओके। लेट आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, आई मेड वन टेबल on the board, as you can say, momentum before collision, momentum after collision, change in momentum, rate of change of momentum. Sir, you are saying momentum, then what is momentum? Student, you have to remember, we have already done with this topic. Momentum is nothing but the rate of change of momentum. Already we have done, we have a small formula for P is equals to m into v, so you can say that the momentum of an object is equal to the product of its mass and velocity, and the rate of change of velocity is nothing but that is acceleration, need not to confuse. तो momentum किसे कहते हैं ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं,
और वेलोसिटी का हमारे पास भी डेफिनेशन है। वाई आई एम टेलिंग मोमेंटम एंड वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है, वेलोसिटी आप u1 v1 दो भी वेलोसिटीज है, ये ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं इसके डेफिनेशंस, आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं आप हमारे वीडियो को रिवाइज करके, या फिर आप सेकंड लेसन मोशन में भी वेलोसिटी किसे कहते हैं का डेफिनेशन आप पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर भी एक खुद एज एन रिवीजन आपको कह दूँ, मोमेंटम को हम p से डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला रहेगा m इंटू वी, दैट इज मोमेंटम इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेर एज वेलोसिटी क्या रहता है आपको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन का जो चेंजेस आता, रेट ऑफ चेंज ऑफ, उसको आप वेलोसिटी बोलेंगे। सो देखिए मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन, बिफोर कोल्यूजन में जो मोमेंटम रहेगा मार्बल वन का क्या रहेगा, m1 u1 रहेगा, क्यों रहेगा, मास इनटू वेलोसिटी बोले थे हम, उसका मास कितना था m1 था, वेलोसिटी कितनी थी u1 थी, तो m1 u1 हो गया। सो आफ्टर कोल्यूजन क्या होगा स्टूडेंट, थिंक, सोचिए, आफ्टर कोल्यूजन उसका मास तो जैसा था वैसे था, तो हम मास को तो m1 ही कंसीडर करेंगे, बट उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई थी आफ्टर कोल्यूजन, हम ये देख रहे हैं, तो m1 तो उसका मास है एज यूजुअल, और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, u1 से क्या हो गई थी v1, तो हमने v1 लिख लिया। सेम केस मार्बल 2 का क्या है, बिफोर मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन, कोल्यूजन से पहले क्या था उसका मोमेंटम m2 u2, क्योंकि मास उसका m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है। आफ्टर कोल्यूजन क्या रहेगा, m2 तो सेम है एज यूजुअल हमारी प्लेस पे। व्हाट अबाउट वेलोसिटी स्टूडेंट, वेलोसिटी विल चेंज टू v2, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हम कैसा कर सकते हैं, यानी मोमेंटम के अंदर चेंजेस कैसा आया, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट कोल्यूजन ऑफ मार्बल फर्स्ट माइनस आफ्टर कोल्यूजन माइनस मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन, ये इसका आपका मोमेंटम आएगा। तो इसका कैसा रहता, देखिए m1 v1 माइनस m1 u1। नेक्स्ट उसके आगे ये देख सकते हैं आप क्या होता, m2 v2 माइनस m2 u2। तो इसका चेंज इन मोमेंटम कितना है, जो मार्बल वन का है m1 v1 है माइनस m1 u1 है, m2 v2 मार्बल 2 का और माइनस m2 u2। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, सर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, हमारे को नहीं आ रहा, बल्कि वंस अगेन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, विद इन 2 मिनट्स यू विल अंडरस्टैंड, ओके। फर्स्ट वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट कोल्यूजन किसको बोलते हैं, आप समझ गए, कोई चीज़ एक दूसरे को टकराना, उस प्रोसेस को कोल्यूजन बोलते हैं। तो देखिए जब मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन, यानी कि जो आपका मार्बल वन है, कोल्यूजन से पहले उसका मोमेंटम कितना था, मोमेंटम का फार्मूला क्या बोला मैं, p इक्वल्स टू mv, तो कोल्यूजन से पहले कितना था, m1 u1 था, वेरस जैसे ही उन्हें कोलाइड हो गया, क्या हो गया उसका चेंज होके m1 v1 हो गया, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंजेस क्या है, तो हम माइनस करेंगे दूसरे वाले से पहले को, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस या फिर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमने वही किया था, फाइनल मोमेंटम क्या था हमारे पास, m1 v1 था, तो माइनस किससे कर रहे हैं हम, इनिशियल मोमेंटम यानी बिफोर उससे, तो m1 u1 आ गया। तो ये मार्बल 1 का डेटा हो गया यहाँ तक। मार्बल 2 की बात करेंगे हम, मार्बल 2 में बिफोर कोल्यूजन क्या था, m2 u2 उसका जो मोमेंटम था। आफ्टर कोल्यूजन m2 मास तो सेम रहेगा, वेरस उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, v2 हो गया। तो सेम चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम आफ्टर कोल्यूजन माइनस मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन, m2 v2 माइनस m2 u2। स्टूडेंट मेक श्योर दिस टॉपिक यू हैव टू प्रैक्टिस 3-4 टाइम, सो श्योरली यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ तक उसका आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या करेंगे, ये डेल्टा पी हमारे पास क्या है, रेट ऑफ, यानी कि इसका एक फॉर्मूला बन जाता है सीधा सीधा, क्या बनेगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या है डेल्टा पी हमारे पास, आई एम जस्ट कॉपिंग डेल्टा पी लाइक m1 v1 माइनस m1 u1 बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी इज नथिंग बट चेंज इन टाइम, यानी टाइम के अंदर चेंज होना। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ का आप गौर करिए कि यहाँ पे चेंज इन टाइम नहीं रहता कुछ भी, क्योंकि 1 सेकंड में कोलाइड हो गया, ख़त्म, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो यहाँ पे अगर आपको 5 सेकंड रहा तो हम आपको बोल सकते कि 1 सेकंड होके 5 सेकंड हुए, यानी चेंज हो रहा। यहाँ पे टाइम में कुछ भी चेंजेस नहीं रहता, इसकी वजह से हम इसको डायरेक्ट टी का टी एज इट इज लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर विथ रेस्पेक्ट टू मार्बल 2, सेम हम क्या लिखेंगे, ऊपर जो था हमारा m2 v2 माइनस m2 u2, ये लिख लेने के बाद बाई टी, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो दिस इज द थिंग वी गॉट फ्रॉम द कोल्यूजन, एंड
This is one of the important answer for your intermediate first year as on today. Now अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे इसी को. Student, make sure you have to copy, like you have to write like conservation of momentum. After that you need to draw the diagram like this. Make sure you need to draw the diagram like fairly. You have to maintain side heading like diagram. Okay, now you have to draw the diagram somewhat big, as आपको यहाँ पे diagram थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है, क्योंकि स्पेस की कमी थी तो मैंने कुछ इस तरीके से इसमें थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ कर दिया था. ओके, तो आप इस तरीके अच्छा ड्रॉ करिए. आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम यू नीड टू कॉपी डाउन दिस टेबल. उसके बाद आपको ये टेबल कॉपी करना है. होप यू कॉपीड ऑन द थिंग्स व्हाट आई से. आई एम सैयद राशिद. यू आर वाचिंग ABI अहले बैत इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल. हैव ए ग्रेट टाइम. थैंक यू.